दोस्तों नमस्कार। मैथ लाइन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इसी उधेड़ बुन में रह जाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को लेकर हम आए प्रस्तुत करें, क्योंकि परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न चैप्टरों से प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए आज हम मिला जुला प्रश्न मिक्स प्रश्न लेकर आए हैं विभिन्न चैप्टरों से। पहला प्रश्न है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो 132 शेष बचता है। तो उसी संख्या को जब 25 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा। देखिए यहाँ पर 175 25 से विभाज्य है, मैंने 175 में 25 से भाग लग जाएगा, इसलिए उस संख्या में भी अगर हम 25 से भाग लगाएंगे तो 132 आएगा, लेकिन 132 अभी कटेगा 25 से, इसलिए 132 में ही हम भाग लगाकर पता कर लेंगे कि उस संख्या में 25 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। तो 132 में हम भाग लगा लेते हैं 25 से, तो यहाँ पर देखिए 25 25 125, 125 घटा देते हैं। 12 में से 5 गया तो यहाँ पर 7 हुआ, ये बच गया 2, 2 में से 2 गया कट गया, 7 है शेष। अब 7 में 25 से भाग 7 शेष से बच गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री है। कितना है? बाह्य कोण 50 डिग्री है, तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। देख लीजिए यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त में बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर यह चतुर्भुज हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए एक चतुर्भुज बना लेंगे, यहाँ पर स्पर्श करता है यह परिधि से। यहाँ पर हमारा स्पर्श नहीं कर रहा है क्योंकि अंगुली से बना रहे हैं इस पर, तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग समझ लीजिएगा, फिर बना लेते हैं लास्ट बार। देखिए यहाँ पर सटा देते हैं, हो गया। अब देखिए इसको बाहर निकाल दीजिए, तो बहिष्कोण यह हो गया, यह 50 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछता है उसका आंतरिक माने अंदर, सम्मुख कोण माने सामने का कोण, तो इसके अंदर सम्मुख कोण यह होगा, यही कोण पूछता है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर यह 150 है, तो इधर कितना होगा, 130 होगा, इधर 130 होगा। क्यों कि किसी रेखा पर जब कोई रेखा खड़ी होती है तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 130 150, 130 और 50 180 हो जाएगा, इसलिए यह हो गया 130। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण भी कितना होता है, 180 डिग्री। यह कोण है, यह कोण, आमने सामने का कोण 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 130 हो गया, तो यह कितना होगा, यह 50 होगा। कितना होगा आंतरिक कोण, वह 50 हो जाएगा। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, यह आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसका 1/5 भाग में 4 वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। यानी उस संख्या के 1/5 भाग में 4 बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं, और उस संख्या के 1/4 भाग में 10 कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो दोनों बराबर होता है। तो वह संख्या कौन है। मान लिया कि वह संख्या है x। कितना है वह संख्या, मान लिया कि x है, तो x का 1/5 माने 1/5, इसमें 4 की वृद्धि यानी 4 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है, 4 जोड़ने पर वह उस संख्या के 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाता है। संख्या का 1/4 माने 1/4, 4 भाग कर दिए और उसमें 10 कमी कर देते हैं, इसके बराबर हो गया। इसी समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा। तो इसको x वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो इसको x बाई इसलिए हो जाएगा 1/4 घटाओ 1/5, उधर जाकर घट गया, ही प्लस है तो माइनस हो गया, बराबर हो गया 4 के तरफ 10 को लाएंगे,
4 माइनस है 10 तो प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 10 4 14। इसको हल करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम 4 5 का, तो 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। अब 20 में 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 5 आएगा, 4 5 20। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x, तो लिख दीजिए 5x घटाओ, फिर 5 से भाग देंगे इसमें तो 4 आएगा, 5 होगा 20, 4 में इससे गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4x, 4x घटाओ 4x बराबर 10 और 4 14 हो गया। अब देखिए 5x में से 4x घट गया तो x बचा, बराबर ये 20 है, इधर भाग बटा में है तो इधर जाके गुना हो जाएगा। 14 में 20 से गुना हो जाएगा तो 14 दूना 28, 280 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 280। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 280 है, यह सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है √8 8, फोर्थ रूट ऑफ 13, फिफ्थ रूट ऑफ 16 16 और 10th रूट ऑफ 41 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? यह करनी के अंदर है। तो हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2√8 को क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम 8 के पावर 1/2, 8 के पावर 1/2। और फोर्थ रूट ऑफ 13 को क्या लिखेंगे? फोर्थ रूट ऑफ 13 को लिखेंगे 13 के पावर 1/4। और फिफ्थ रूट ऑफ 16 इसको क्या लिखेंगे? 16 के पावर 1/5। और 10th रूट ऑफ 41 को लिखेंगे 41 का पावर 1/10। अब देखिए यहाँ पर पावर में नीचे अंश हर में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। तो नीचे वाले का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 5 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 आएगा। तो सबके नीचे 20 लाएंगे, यहाँ 20 यहाँ 20 यहाँ 20 यहाँ 20। तो 20 लाएंगे, तो 20 लाने के लिए क्या करेंगे? सबको बराबर कर देंगे, नीचे वाला कर दिया जाता है। 10 से गुना करेंगे इसमें तो 10 गुना 20 हो जाएगा, तो ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 से, तो हो जाएगा ये 10/20। 1/2 क्या लिखेंगे? 8 के पावर 10/20। इसको लिख देंगे 13 का पावर, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 होगा 20, तो 5 से ऊपर भी करेंगे एक में तो 5 ये हो गया 20। और 16 को लिखेंगे 16 के पावर, इसको लिखेंगे 16 के पावर 4/20, 4/20 फिर कट के 1/5 हो जाएगा। और 41 को लिखेंगे 41 का पावर 1/10 है, तो नीचे 20 लाना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, ये हो जाएगा 2/20। अब देखिए सबके नीचे 20 आ गया, सबका 20 20 नीचे वाला हटा दीजिए, तो ये बच जाएगा, यह बचेगा हमारा 8 के पावर 10। उसके बाद बचेगा यह 13 के पावर, यह कितना बचेगा? 13 के पावर 5, 20 हट गया, ये बचेगा 16 के पावर 4, ये हो गया हमारा 41 के पावर 2, 41 के पावर 2। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है पता चल जाएगा। इसमें बड़ा है यह 8 के पावर 10, 8 को 10 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8 गुने 8 10 बार करेंगे तो यह सबसे ज़्यादा आएगा। 13 को 5 बार गुना करना है, 16 को 4 बार गुना करेंगे, 41 को 2 बार, 41 गुने 41, ये सब कम आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा यही 8 के पावर 10, यानी यह सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बड़ा है, यही बड़ा है सबसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 89 पढ़ लिया था। तदनुसार तब सही औसत मान कितना था?
शुरू में कितना था, इस 79 पढ़ लिया तो 75 था। अब 20 परीक्षण मैंने 20 संख्याओं का औसत उतना था, तो 20 संख्याओं का औसत एवरेज है 75, तो 20 को जोड़कर कितना होगा, 20 गुने 75, टोटल हो जाएगा 20 गुने 75 बराबर है 1500। 75 गुना 150 और उस पर एक जीरो पड़ जाएगा, तो 20 परीक्षणों का 75 औसत था, तो कुल का जो हो गया 1500। लेकिन उसमें 97 को 79 पढ़ लिया था तब इतना हुआ। 97 रहता 79 को लेकर ही बनाया था, एक संख्या उसमें था, 20 गो संख्या था उसमें, एक संख्या 97 था जिसके बदले 79 लिख लिया था, पढ़ लिया था। अगर 97 रहता तो कितना औसत होता, तो देखिए 79 से 97 कितना अधिक है, 97 घटाओ 79, 79 घटा देंगे ये होगा 17 में से 9 गया 8, ये बच गया 8 में से 7 गया 1, 18। 18 कम है, मैंने 18 वह कम पढ़ लिया था, तो इसमें 18 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 18, तो हो जाएगा 1518। अब औसत निकाल लेंगे, 20 संख्या था तो 20 से भाग लगा दीजिए, 20 से भाग लगा देंगे तो भाग लगेगा 7 मरतबे, 20 सते 140, यहाँ पर घटा लीजिए 1, 5 में से 4 गया 1, इस पर उतर गया ये 8, 118। अब लगेगा 20 से 25 100, 5 मरतबे, 20 25 100। अब घटा दीजिए, यह हो गया 8, ये हो गया 1, उसके बाद एक दशमलव दे दीजिए, यहाँ पर जीरो दे, 180 हो गया, 20 9 180 से 9 मरतबे 180, यह कट गया, तो हो गया हमारा 75.9 आता औसत। देखिए 75.9 यहाँ पर, यह सही आंसर हो गया। इस प्रकार हम आज विभिन्न प्रश्नों को देखे हैं, इस प्रकार के प्रश्न फिर आगे हम देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो या आज का लेसन पसंद आया होगा। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहले देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम इसी प्रकार के और प्रश्नों को हम आगे प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।